हो ये वाड़ा भिवंडी का जो रास्ता है वो कितनी दुर्दशा में है। इनको खाना नहीं मिलता तो ये लोगों को मार रहे हैं। हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? एक महोदय है चड्डी बनियान गैंग के, वो क्या कर रहे हैं, अमदाद निवास में बैठ के उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मार रहे हैं। हमको रास्ता नहीं मिलता, हमें पानी की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ लाइट मीटर गटर वाटर इसकी समस्या है, इसका जवाबदेही कौन है? हमारे तीसरी मंत्री महोदय है, मंत्री महोदय ने क्या किया तो वो रमी खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? विधान भवन में। आपको टाइम पास करना है तो विधान भवन लगता है क्या? अगर संविधान से खिलाफ अगर किसी ने बात की तो ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष, चाहे चड्डी बनियान गैंग हो, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो, चाहे इस सत्ता में बैठे हुए मंत्री हो, आमदार खासदार हो, उनको उनकी जगह दिखाने के तो सरकार ने क्या किया, इस पद से हटा के कृषि मंत्री को दूसरे पद पर बिठाया। और दूसरा पद कौन सा दिया? क्रीड़ा मंत्री का, क्योंकि रमी खेलने में वो माहिर है ना। क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के ज़कात नाके पर और आप मेरे राइट साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। इसकी बड़ी वजह है कि जो सरकार अभी फिलहाल जो काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार को लेकर काम कर रही है, इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विधान भवन में बैठकर रमी खेला जा रहा था, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उनको सस्पेंड करने की बात की, मगर सरकार ने उनको वो मंत्री पद से हटाकर क्रीड़ा यानी खेल मंत्री बना दिया था। इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों में जोश खरोश यानी आक्रोश पाया गया। साथ ही साथ जितने मंत्री उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस ताल्लुक से आज पूरे महाराष्ट्र भर में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। यही कड़ी इसी आंदोलन की एक कड़ी में ये भी कड़ी जुटी है। यहाँ पर हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के कुछ प्रमुख लोगों से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैडम, आप आज के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी वजह बताइए क्या हो? ये धरना प्रदर्शन आज पूरे महाराष्ट्र में हर जिला क्षेत्र में हो रहा है, एक ही समय पे हो रहा है। कारण यही है कि जनसामान्य जो जनता है वो जनता अभी इन भ्रष्टाचारी जो सरकार है और सरकार में बैठे हुए मंत्री है, सरकार में बैठे हुए आमदार है, ये जो काम कर रहे हैं बेवजह जनसामान्यों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये जन आक्रोश आंदोलन है। महाराष्ट्र में एक नया यूनियन, एक नया गैंग आ रहा है जिसका नाम है चड्डी बनियान गैंग। ये चड्डी बनियान गैंग में रहे हुए मंत्री है या हमारे आमदार है जो सत्ताधारी पक्ष में बैठे हुए हैं, वो जोर जबरदस्ती जुल्म जबरदस्ती लोगों पर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये धन शक्ति है, इस धन शक्ति से हम आपको खरीद सकते हैं। इस प्रकार का भय हमारी जनसामान्यों के मन में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे हमारे एक महोदय है चड्डी बनियान गैंग के, वो क्या कर रहे हैं, अमदाद निवास में बैठ के उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को मार रहे हैं। आपको हमने भेजा है विधान भवन में, आपको विधान भवन में लोगों के काम करने के लिए भेजा है, आपको ना किसी को मारने के लिए ना किसी के ऊपर हुकूमत दिखाने के लिए भेजा है। तो आपका काम है कि आप जनसामान्यों के काम करें। आप देख रहे हो ये वाड़ा भिवंडी का जो रास्ता है वो कितनी दुर्दशा में है। इनको खाना नहीं मिलता तो ये लोगों को मार रहे हैं। हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? आप बताओ कि लोगों का आक्रोश है, लोग बोल रहे हैं, जनसामान्य बोल रहे हैं कि हम क्या करें? इनको खाना नहीं मिलता तो ये मारपीट करते हैं, हमको रास्ता नहीं मिलता, हमें पानी की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ लाइट मीटर गटर वाटर इसकी समस्या है, इसका जवाबदेही कौन है? ये लोग सत्ता में बैठे हुए इसके जवाबदेही है, ये चड्डी बनियान गैंग के लोग हैं। लेकिन वो काम करने की बजाय लोगों को मारपीट करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके खिलाफ ये जनसामान्य लोगों का आक्रोश है। इस आक्रोश के लिए हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में
पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये आंदोलन शुरू हो रहा है। और ये आंदोलन तो केवल झांकी है, अगर चड्डी बनियान गैंग सुधारी नहीं तो इसके ऊपर जाके हम लोग और बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे जो पूर्ण राज्य का एक होगा। दूसरी बात यह है, हमारे तीसरी मंत्री महोदय है, मंत्री महोदय ने क्या किया, तो वो रमी खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? विधान भवन में। आपको टाइम पास करना है तो विधान भवन लगता है क्या? विधान भवन में जनसामान्य के प्रश्न, वहाँ पे मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं और उस मुद्दों पर, उस उठाए हुए विषयों पर आपको क्या, किस प्रकार की आप सहूलियत देंगे, क्या किस प्रकार की विकास काम आप आगे करेंगे, इसका उत्तर देना, इसके लिए आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन वो करने की बजाय आप देख रहे हो कि रमी का गेम वहाँ पे खेल रहे हैं। हमने वहाँ पे आवाज उठाया, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष ने आवाज उठाया, तो सरकार ने क्या किया, इस पद से हटा के कृषि मंत्री को दूसरे पद पर बिठाया। और दूसरा पद कौन सा दिया? क्रीड़ा मंत्री का, क्योंकि रमी खेलने में वो माहिर है ना। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि खेलने में इनकी ज्यादा दिलचस्पी है, तो उनको खेलने वाला मंत्री पद दिया जाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सरेआम हमारे आवाम को उल्लू बनाने का काम ये सरकार कर रही है। और ये उल्लू बनाने के पक्ष में हमारा पक्ष नहीं है, हमारा पक्ष हमेशा रहा है, हमारी पार्टी हमेशा रही है जनसामान्यों के बीच में। उनके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न उठाना, उन मुद्दों को ऊपर ले जाना और उनको न्याय दिलाना, ये काम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष कर रहा है। इतने सालों से ये काम करते हुए जनसामान्यों से जुड़ी हुई हमारी पार्टी है। और इसीलिए ये सब मंत्री और हमारे चौथे मंत्री क्या कर रहे हैं, डांस बार बंद करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की, लेकिन हमारे एक मंत्री महोदय के मां के नाम पे डांस बार का परवाना है। तो क्या ये सही बात है? मतलब लोगों को सिखाना कि ऐसे नहीं बर्ताव करना और आप खुद उसी गटर में जाके बर्ताव करते हैं, वो गलत बात है। तो ये लोगों को उल्लू बनाना आप छोड़ दो। आपका काम है लोगों को न्याय देना, आपका काम है जो आवाम को तकलीफें है वो तकलीफें दूर करना, आपका काम है जो प्रश्न उठाए जाते हैं उस प्रश्नों को उत्तरदायित्व रहने के बाद आपको उसका किस तरह से हल निकाला जाए वो सोचना। लेकिन ये करने के बजाय आप हुकूमत जताते हो, आप बताते हो कि हमारे पास धन शक्ति है, हम किसी भी तरह किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी लोगों को चूना लगा सकते हैं। ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि सबसे ऊपर संविधान है। ये संविधान आप सबको जरूरी मानना ही होगा। अगर संविधान से खिलाफ अगर किसी ने बात की तो ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष, चाहे चड्डी बनियान गैंग हो, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो, चाहे इस सत्ता में बैठे हुए मंत्री हो, आमदार खासदार हो, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए हम तत्पर है। अभी आपने देखा कि आक्रोश इतना था कि इस मंत्री महोदयों के मुंह पे किस तरह से थप्पड़ मारे गए, किस तरह से चप्पल मारे गए, क्योंकि ये आक्रोश जनसामान्य का है। और इसीलिए ये जन आक्रोश मोर्चा लेके हम सभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और जनसामान्य से जुड़ी हुई अनेक संगठनाएं हमारे साथ आज खड़ी हुई है। आदरणीय पक्ष प्रमुख और माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का जो आदेश था कि पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन होना चाहिए, जो महाराष्ट्र के मंत्री है, बेताल मंत्री और भ्रष्टाचारी मंत्री है, उनका आप 1 साल से देख रहे हो कि कैसे कैसे जवाब दे रहे, भ्रष्टाचार कर रहे और उनके खिलाफ ये आंदोलन है। महाराष्ट्र में ये आंदोलन एक टाइम पे 12 बजे ये आंदोलन था। ये बेताल जिन्होंने बार खोला है, जो मिनिस्टर है उनका बार है, उनके माँ के नाम का बार है, जो कृषि मंत्री थे कोकाटे, वो अपने रमी खेल रहे मोबाइल पे, उनका बदली किया, कहाँ गया तो क्रीड़ा मंत्री करके उनका किया। इन्हें उनका तबादला नहीं किया, उनकी बदली नहीं की, बदली की है उनकी, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया। हमारी मांग थी, राउत साहब, हमारे संजय राउत साहब प्रवक्ता, उनकी मांग थी कि जो बेताल मंत्री है, भ्रष्टाचारी मंत्री है, उनको बर्खास्त कर दो। लेकिन उनको बर्खास्त नहीं करके ये महायुति सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर मोहरम लगाई है कि हमारी सरकार भ्रष्ट होके भी हम उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ मंत्रियों के पास पैसे के साथ मतलब कुछ विजुअल वायरल हो रहे हैं। आज तुम देख रहे हो 2.5 साल से ईडी आईटी का जो खौफ था वो इनके ऊपर नहीं है। इनके मंत्री भरे पैसा बांटे या पैसा दिखाए या बाहर खोले या बहुत संपत्ति अपने घर में रखे, ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी ईडी का कोई कार्रवाई नहीं, सरकार का कोई कार्रवाई नहीं, ये बहुत खेदजनक बात है। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद।